दोस्तों, आज हम जानते हैं मेसोपोटामिया का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मेसोपोटामिया है क्या। मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ मध्य यानी कि बीच और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, अर्थात दो नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दो नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्म ली और वहीं विकसित हुई। इन नदियों के बीच में सुमेरिया और बेबीलोनिया तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं के विषय में ये कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे आत्मसात किया। दूसरे शब्दों में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, इन तीनों सभ्यताओं के सम्मेलन से जो सभ्यता विकसित हुई उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। मेसोपोटामिया में चार प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया और कैल्ड्रिया। दो नदियों दजला और फरात के बीच की धरती पर इंसानी सभ्यता के पहले शहर बसे। ईसा पूर्व चौथी सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सदी आते आते वहां बेबीलोन और निनवे जैसे कई शहर बस चुके थे। आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, उसी धरती पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वो प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी। फिर इसे निचले स्तर पर भी कई प्रांतों में बांटा गया था। ईसा पूर्व तीसरी सदी से इन छोटे इलाकों को मिलाकर एक साम्राज्य के रूप में साथ लाया गया। इस सभ्यता के अनुसार औरत ने ही खेती करने, घर बनाने की शुरुआत की। संग्रहकर्ता से शिकारी और फिर किसान और पशुपालक बनने का सफर ऐतिहासिक है। इस सभ्यता में इंसान के खेती करने और पशुओं को पालने के साक्ष्य मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए व्यवस्था भी विकसित की गई और पशुओं के दूध से कई तरह के उत्पाद भी बनने शुरू हुए। इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे और कई सारे देवताओं को मानते थे। देवों की भी श्रेणियां थी। सबसे बड़े देवता को उससे छोटे देवता पूजते थे। इस श्रेणी में सबसे अंत में आता था मानव, जिसे सबको पूजना होता था और सबकी आज्ञा का पालन करना होता था, और जीवन और धर्म गहराई से जुड़े थे। सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ मेसोपोटामियाई परंपराएं और जीवन दर्शन खो गया। फिर उसे 1000 साल बाद फिर से खोदकर निकाला गया और अब इसे लुव्रे म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक संसार इस महान मानव सभ्यता के ज्ञान से बहुत दूर था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड व फ्रांस के पुराविदों ने इस सभ्यता को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की। 1850 ईस्वी में अंग्रेजी पुराविद रालिन्सन ने ब्रिहिस्तून के पास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक डेरियस द्वारा उत्कीर्ण किया गया एक शिलालेख खोज निकाला। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण अंकित था और अधिक प्रयास करने के बाद रालिन्सन ने इसे पढ़ने में सफलता अर्जित की और परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया सभ्यता का आवरण खुल गया। काले पत्थर से एक दूसरा शिलालेख सन 1901 में प्राप्त हुआ। इस शिलापट्ट पर बेबीलोनिया की भाषा में एक कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। 19वीं सदी के आरंभ में ही सर लियोनार्ड वोली ने ईरान के अति प्राचीन नगर उर के उत्खनन द्वारा महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की तख्तियां, इमारतों के खंडहर, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियां आदि प्राप्त हुईं। उत्खनन में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं व शिलालेखों को पढ़ने के फलस्वरूप मेसोपोटामिया की महान सभ्यता मानव प्रकाश में आई। मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी।
हालांकि वहां फसल उपजने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भी जानवर भी पाले जाते थे। बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, जिससे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थीं। मेसोपोटामिया खाद्य में समृद्ध था, लेकिन इसके खनिज संसाधन कम थे। दक्षिण के अधिकांश हिस्से में उपकरणों, मुहरों और गहनों के लिए पत्थरों की कमी थी। गाड़ी के पहिए या नाव और उपकरण, बर्तन या गहने बनाने के लिए कोई धातु नहीं थी। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थीं और पक्की हो जाती थीं और मिट्टी के बर्तन जैसे ही मजबूत हो जाते थे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गईं, वो लगभग 3200 वर्ष ईसा पूर्व की हैं। मेसोपोटामिया के खुदाई स्थल पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन थी, जिसका स्थान 2600 वर्ष ईसा पूर्व धीरे धीरे अक्कादी ने ले लिया। मेसोपोटामिया सभ्यता में राजा और बहुत कम लोग पढ़ और लिख सकते थे। सीखने के लिए सैकड़ों संकेत थे और इनमें से कई जटिल थे। यदि कोई राजा पढ़ सकता था तो वो अपने घोर शिलालेखों में दर्ज था। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। मेसोपोटामिया में प्रतीकों और चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी और ये कहीं अधिक पेचीदा भी था। लेखन ने बोलने के तरीकों को प्रतिबिंबित किया। ये राजसत्ता थी जो व्यापार और लेखन का आयोजन करती थी। शुरुआती शहर मंदिरों के आसपास उभरे। कुछ शहर व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए और कुछ शाही शहर थे। कुछ ही समय में बसने वालों ने अपने गांवों में चुनिंदा स्थानों पर मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर था एक छोटा मंदिर जो बिना टूटे ईंटों से बना। खुले आंगन के आसपास कई कमरों के साथ साथ मंदिर भी बने होते थे। शुरुआती लोगों में से कुछ संभवतः साधारण घर के विपरीत नहीं थे, लेकिन मंदिरों की उनकी बाहरी दीवारें नियमित अंतराल पर अंदर और बाहर जा रही थीं, जो अब तक कोई साधारण इमारत नहीं थी। भगवान पूजा का ध्यान था। देवता कृषि क्षेत्र, मत्स्य और स्थानीय समुदाय के झुंड के सैद्धांतिक मालिक भी थे। जैसे कि पुरातात्विक रिकॉर्ड से पता चलता है कि नदी में बाढ़ और नदी के पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण मेसोपोटामिया के इतिहास में गांवों को समय समय पर स्थानांतरित किया गया था। वहां भी मानव निर्मित समस्याएं थीं। जो लोग एक चैनल के अपस्ट्रीम स्ट्रेच पर रहते थे, वो अपने खेत में इतना पानी डाइवर्ट कर सकते थे कि बहाव के बिना गांव बिना पानी के रह जाए। जब किसी क्षेत्र में लगातार युद्ध हो रहा था, तो वो प्रत्येक जो युद्ध में सफल रहे थे अपने अनुयायियों को लूट सकते थे और पराजित समूहों से कैदियों को विभिन्न कार्यों के लिए मंदिर में काम पर ले जा सकते थे। समय के साथ विजयी प्रमुखों ने देवताओं को कीमती लूट की पेशकश करना शुरू कर दिया और इस तरह समुदाय के मंदिरों को सुशोभित किया। वो भगवान और समुदाय के लाभ के लिए पत्थरों और धातु लाने के लिए भेजते थे और अंदर आने और बाहर जाने वाली चीजों का हिसाब लगाकर मंदिर के धन के वितरण को कुशल तरीके से आयोजित करते थे। सीधे शासक को युद्धबंदी कृषि करने के बजाय मंदिर के लिए काम करने के लिए रखा गया था और स्थानीय लोगों के लिए ये अनिवार्य था। जिन्हें काम पर रखा गया उन्हें राशन दिया जाता था। ये अनुमान लगाया गया कि मंदिरों में से एक में निर्माण के लिए 5 साल में 10 घंटे काम करने वाले 1500 लोगों को लिया। दुनिया के लिए मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी विरासत गणना है, जिसने दुनिया को शायद गणित और समय की गणना विद्वतापूर्ण परंपरा दी है। साल को 12 महीने में पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की क्रांति के अनुसार विभाजन, महीने का विभाजन 4 सप्ताह में, दिन का 24 घंटे में और घंटे का 60 मिनट में सब का विभाजन किया गया, जो कि हमारे लिए हमारे दैनिक जीवन में सबसे बड़ी देन है जो मेसोपोटामिया से हमारे पास आया है। जब भी सौर और चंद्र ग्रहण देखे गए,
उनकी घटना को वर्ष, महीने और दिन के अनुसार नोट किया गया। इसीलिए रात के आकाश में सितारों और नक्षत्रों के देखे गए पदों के बारे में भी रिकॉर्ड थे। मेसोपोटामिया में पत्थर तथा धातुओं का अभाव था, इसीलिए भवन निर्माण के क्षेत्र में यहाँ के निवासियों ने कोई विशेष उन्नति नहीं की। फिर भी यहाँ के कुछ शासकों ने सुंदर मंदिरों व महलों का निर्माण अवश्य कराया। इन्हें सुंदर चित्रों से सजाया भी जाता था। यही नहीं, मेहराबों, स्तंभों और गुंबदों के निर्माण में यहाँ के लोगों ने संसार को एक नई दिशा प्रदान की। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।